मित्रों, आज हम आपको महाभारत के उस दिलचस्प वाक़ये से परिचित कराएंगे जो अपने आप में बड़ा ही अनोखा प्रसंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पांडव हिमालय की ओर स्वर्ग जाने के लिए निकले थे तो वे सभी एक एक करके काल के गाल में समा गए। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन हिमालय की ऊंचाई से सबसे पहले द्रौपदी ही गिरी थी। कहा जाता है स्वर्ग की उस कठिन यात्रा में द्रौपदी एक ऐसे अदृश्य पाप का बोझ लेकर चल रही थी जो उनके पूरे जीवन पर छाया बनकर मंडराता रहा था। इस सवाल यह है कि पाप क्या था? क्या द्रौपदी जैसी धर्मपरायण सती स्त्री से कोई भूल हुई थी, या फिर यह किसी पिछले जन्म का कर्म बल था जिसने उन्हें स्वर्ग के द्वार से नीचे पटक दिया? आज के इस प्रसंग में हम उसी रहस्य को खोलेंगे जहां प्रेम, अहंकार और न्याय तीनों की परीक्षा हुआ था। तो बने रहिए अंत तक तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस रोचक प्रसंग को अपने मित्र बंधु बांधवों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है और हो जाता है क्योंकि द्रौपदी का पतन सिर्फ एक स्त्री की कथा नहीं बल्कि मानव के भीतर छिपे भावों का आईना है। द्रौपदी का जन्म स्वयं अग्नि से हुआ था और उनका सौंदर्य, बुद्धि और तेज तीनों अद्वितीय थे। स्वयंवर में जब उन्होंने अर्जुन को विजेता घोषित किया था तब से उनके हृदय में अर्जुन के प्रति गहरा स्नेह बस गया था। युद्ध नीति और धर्म के बीच भी वह भाव कभी मिटा नहीं। हालांकि उन्होंने पांचों पांडवों को पति रूप में स्वीकार किया, परंतु उनके हृदय का सबसे बड़ा हिस्सा अर्जुन के लिए ही धड़कता था। वे सदा चाहती थी कि अर्जुन उन्हें सबसे अधिक स्नेह दें, और जब भी अर्जुन अन्य स्त्रियों से विवाह करते उनके भीतर ईर्ष्या और दुख की लहर उठती। द्रौपदी का जीवन जितना तेजस्वी था उतना ही दुखों से भरा हुआ भी था। वह 5 पतियों की रानी थी, परंतु किसी एक की भी पूरी पत्नी नहीं बन सकी। कभी हस्तिनापुर के दरबार में अपमान सहना पड़ा, कभी वनवास की यातना झेलनी पड़ी। हर क्षण उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की, फिर भी भाग्य ने उनकी हमेशा परीक्षा ली। कभी कभी वह मन ही मन सोचती, क्या मैं स्त्री होने की सजा भुगत रही हूँ या मेरे पूर्व जन्म का ऋण है? अर्जुन के प्रति उनके मन में विशेष प्रेम था, पर उस प्रेम में पीड़ा भी थी, क्योंकि अर्जुन का हृदय भी केवल उनके लिए नहीं था, उसमें सुभद्रा के लिए भी स्थान था। और यही दुविधा, यही अपूर्णता उनके भीतर की आध्यात्मिक कमजोरी बन गई, जो बाहर से तो दिखाई नहीं दी, लेकिन कर्म के तराजू पर उसका भार अधिक था। स्वर्गारोहण के मार्ग पर यही भार उन्हें नीचे गिराने के लिए काफी था, क्योंकि स्वर्ग द्वार उन आत्माओं के लिए है जो पूरी तरह से मुक्त हों मोह, प्रेम और घृणा से। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य को त्याग दिया तो पांचों पांडवों और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल पड़े, स्वर्ग की ओर अपने अंतिम सफर की अनंत यात्रा पर। उस समय धरती शांत थी, हवा ठंडी थी और उनके कदमों के नीचे बर्फ थी। हर एक कदम के साथ वे अपने जीवन के पाप और पुण्य से मुक्त हो रहे थे। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई, सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी तो भीम ने तुरंत युधिष्ठिर से पूछा, भाई यह क्या हुआ? द्रौपदी जो सदा हमारे साथ ही रही हैं, हमारे लिए दुख सहती रही हैं, फिर वह स्वर्ग के मार्ग से नीचे क्यों गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भीम, द्रौपदी ने जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा पाप किया था। वह पांचों पतियों से समान रूप से प्रेम नहीं कर सकी। उनके हृदय में सदा अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह रहा। यह सुनकर सभी भाई मौन हो गए, क्योंकि यही वह क्षण था जब द्रौपदी के पतन का रहस्य खुलना शुरू हुआ। जब द्रौपदी गिरी तो भीम की आंखों में आंसू थे। वह बोले, भाई, क्या प्रेम में थोड़ा सा पक्षपात करना भी पाप है? क्या द्रौपदी जैसी आत्मा को ऐसा दंड मिलना चाहिए था? तो युधिष्ठिर गहरी सांस लेकर बोले, भीम, कर्म का न्याय भावना से नहीं होता। स्वर्ग केवल उन्हीं को मिलता है जो हर रिश्ते, हर कर्म में संपूर्ण समानता और निर्मलता रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, द्रौपदी ने पांचों पतियों को समान प्रेम का वचन दिया था, परंतु उनके हृदय में
अर्जुन के प्रति विशेष झुकाव रहा। यह झुकाव मनुष्य के लिए सामान्य है, परंतु देवत्व के मार्ग में यह एक बंधन बन जाता है। युधिष्ठिर का स्वर करुण था, उसमें न कोई आरोप था न कोई क्रोध। उन्होंने बस यही कहा, द्रौपदी ने किसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी के साथ छल नहीं किया, पर उनका मन हमेशा एक ही तरफ झुका रहा और यही कारण है कि उनकी स्वर की यात्रा अधूरी रह गई। यह सुनकर सब मौन हो गए, जैसे धर्म और भावना के बीच की रेखा अचानक स्पष्ट हो गई हो। द्रौपदी का पतन केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि आत्मा की एक अंतिम परीक्षा थी। स्वर्गारोहण का मार्ग दरअसल आत्मा की परख का मार्ग है, जहाँ हर कर्म, हर विचार और हर भावना तौली जाती है। युधिष्ठिर जानते थे कि द्रौपदी का यह पतन उनके किसी पाप की सजा नहीं, बल्कि कर्म का पूर्ण परिणाम था। उनकी आत्मा अभी भी प्रेम और बंधन के मोह में बंधी थी। जब तक आत्मा में किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष मोह या पक्षपात रहता है, तब तक वह ईश्वर के समान संतुलित नहीं माना जाता। द्रौपदी को स्वर्ग के द्वार से पहले उस बंधन को छोड़ना पड़ा। यही कारण था कि वे हिमालय की बर्फ पर गिरी, तब उनकी आत्मा शुद्ध हुई, मुक्त हुई और फिर प्रकाश में विलीन हो गई। स्वर्ग का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सबके प्रति समान प्रेम रखते हैं, जैसे ईश्वर सब में समान रूप से विद्यमान है। द्रौपदी का पतन दरअसल उनके मोक्ष का क्षण था, जहां उनका अंतिम मोह भी समाप्त हुआ। बहुत लोग यह मानते हैं कि द्रौपदी का गिरना उनका पतन था, लेकिन युधिष्ठिर की दृष्टि में यह उनकी मुक्ति का क्षण था, क्योंकि जब वह गिरी तब उन्होंने जीवन भर का मोह, प्रेम और अपेक्षाएं पीछे छोड़ दी। वो जो अर्जुन के लिए विशेष स्नेह था वह अब मिट चुका था, केवल शांति और समर्पण बचा था। उस क्षण द्रौपदी ने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर से करना चाहिए, जो सदा साथ है, सदा न्याय करता है और जो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। उनकी आंखों में बर्फ पर गिरते समय आंसू नहीं, बल्कि पवित्रता की बूंदें टपक रही थी, जैसे आत्मा अपने सारे बंधन तोड़ रही हो। वो गिरकर भी गिरी नहीं, क्योंकि उनके शरीर भले ही हिमालय पर रह गया, पर उनकी आत्मा स्वर्ग के मार्ग से पहले ही ऊपर उड़ चुकी थी। इसलिए द्रौपदी का नाम ऐसी नारी के रूप में लिया जाता है जिसने अन्याय का विरोध भी किया और अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार भी किया। द्रौपदी की कहानी में हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग का मोक्ष किसी तपस्या, यज्ञ या चमत्कार से नहीं मिलता, वह मिलता है मन की शुद्धता और भावनाओं से और भावों की समानता से। द्रौपदी जैसी धर्मनिष्ठ स्त्री भी जब मोह के सूक्ष्म बंधन में फंसी तो स्वर्ग का मार्ग अधूरा रह गया, लेकिन उनका पतन कोई हार नहीं थी, वह आत्मा की अंतिम शुद्धि थी, जहां उन्होंने अपने सभी बंधन त्याग दिए। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक द्रौपदी छिपी है, जो प्रेम तो करती है पर समान नहीं, जो न्याय तो चाहती है पर मन में पक्षपात रखती है। और जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे, हमें भी अपने जीवन के स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। जय श्री कृष्ण।